ईरान का जबरदस्त पलटवार, अमेरिकी अड्डों पर तूफानी हमले। अमेरिका की तरफ से जैसे ही ईरान पर हमले हुए, ईरान ने भी पलक झपकते ही अरब देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर ईरानी हमलों से अमेरिका के होश उड़ गए। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट को ईरान ने निशाना बनाने की सफल कोशिश की। ईरान का जबरदस्त पलटवार, अमेरिकी अड्डों पर तूफानी हमले। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि ईरान इस तबाही से डर जाएगा, वो गलत थे। ईरान ने पिछले 12 घंटों के भीतर ही वो कर दिया जिस को भी नहीं थी। ईरान के IRGC के कमांडरों ने आदेश जारी किया और ईरान ने अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलें सेजिल और हाइपरसोनिक क्षमताओं वाली फतेह 110 के मुंह खोल दिए। ईरान का गुस्सा सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि उन खाड़ी देशों पर भी फूटा जिन्होंने अमेरिका को अपने यहां सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दी है। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने दर्जनों सुसाइड ड्रोन कर दिया। बहरीन में मौजूद अमेरिका की नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। कुवैत में अमेरिकी कैंप एरिजन के पास ईरानी मिसाइलें गिरने से हड़कंप मच गया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस पलटवार में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुए, क्योंकि ईरान ने एक साथ सर्मिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। मतलब एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागने वाली तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी सेना को खाड़ी देशों में भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई सैनिक इसमें घायल भी हुए, ऐसी भी खबरें हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं। कई इलाकों में सायरन बज गए, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सरकारों ने नागरिकों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। They want to help now. It's a little late to the thing because essentially there's not that much fighting to be done. But some will depend on Iran. But when they had a chance, an opportunity to help, they chose not to. So, but we're sort of forgetting about that. And now they want to help. They all want to go in. They want to help on Iran so badly, but we don't really need help. अमेरिका ने दागी 80 मिसाइलें, ईरान के 90 ठिकाने तबाह। इस खूनी युद्ध ने दुनिया को हैरान कर दिया है कि जब सीज फायर हो गया, 60 दिन के समझौते पर सहमति बन चुकी है, तो फिर अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर इतने भयानक हमले क्यों करने लगे? ये कहानी शुरू होती है मंगलवार 7 जुलाई से, जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय 3 कमर्शियल जहाजों मिसाइलों से हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुर्की में हो रही नेटो समिट से ट्रंप ने गरजते हुए ऐलान किया, मेरे लिए संघर्ष विराम खत्म हो चुका है। और फिर अमेरिकी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पिछले 45 घंटों के ताजे आंकड़े भी अब आप जान लीजिए। अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियों ने अरब सागर से एक के बाद एक 80 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी है। 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात अमेरिका के B-1B लैंसर और B-52 बम वर्षक विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र के पास पहुंचकर AGM-158 JASSM स्टील्थ क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका स्थित ASW संस्था ने अमेरिकी सेना के इस नए चरण के हमलों में हैरान करने वाली जानकारियां दी। जरा देखिए अमेरिका ने किन लड़ाकू जेट और बम वर्षकों से ईरान पर हमले किए हैं। B-1B लैंसर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। अमेरिकी सेना ने अपने भारी और लंबी दूरी के अमेरिकी बम वर्षक विमानों B-1B लैंसर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस से ईरान में तबाही मचा दी है। हवाई क्षेत्र के बाहर से मिसाइलें दागने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। F-35 लाइटनिंग 2 और F-15E स्ट्राइक ईगल, F-35 लाइटनिंग 2 और F-15E
स्ट्राइक ईगल जेट से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार साइट्स को सटीक निशाने से नष्ट किया गया। AGM-158 JASSM अमेरिका ने अपनी इस सबसे आधुनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो बिना रडार की पकड़ में आए ईरान के अंदरूनी हिस्सों में बंकरों को तबाह कर रही है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों ने ईरान के तटीय ठिकानों में टॉमहॉक मिसाइलें दागी है। अमेरिका इन हमलों के जरिए ईरान की उस क्षमता को पूरी तरह खत्म करना चाहता है जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को डरा या रोक सके। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि ये ईरान के बदला है और अगर ईरान ने दोबारा ऐसा किया तो अंजाम इससे भी बहुत बुरा होगा। खामनेई के जनाजे के बाद ईरान बहुत बड़ा मिसाइल अटैक ना कर दे, इसके लिए अमेरिका उसके परिवहन के रास्तों जैसे रेलवे और पुल को नष्ट कर रहा है ताकि IRGC भारी मिसाइल लॉन्चर्स को तैनात न कर सके। पिछले 45 घंटों के आंकड़े गवाह देते हैं कि यह जंग अब किसी समझौते से रुकने वाली नहीं है। एक तरफ अमेरिका के आधुनिक हमले हैं तो दूसरी तरफ अपने सर्वोच्च नेता को खो चुकी और बदले की आग में जल रही ईरान की फौज अब आर पार की जंग करने जा रही है। मशहद में खामनेई के दफन की प्रक्रिया मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल सकता है। अब देखना यह होगा ईरान खुद पर हुए 20 गुना हमलों का बदला अमेरिका से आखिर कैसे लेता है। तो ईरान पर हमले तो हो रहे हैं, सबूत आपके सामने है, लेकिन पल पल स्टैंड बदलने के लिए मशहूर ट्रंप फिर पलटते दिखे। उन्होंने खुद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने कई घंटों से ईरान पर अटैक नहीं किया। दूसरी ओर ईरान भी हॉर्मुज के आसपास के शहरों पर अटैक की बात खुलकर के बोलने से बच रहा है, यानी कि कंफ्यूजन फैल रहा है। हमला हुआ ये तो दिखा, लेकिन किसने किया इसका जिम्मा उठाने के लिए कोई सामने नहीं आया। ईरान चल रहा है और हॉर्मुज के आसपास के ईरान के शहरों पर बम गिर रहे हैं। 14 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालत ये थी कि एक और मशहद में आयतुल्लाह खामनेई को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तो दूसरी ओर ईरान के बूशहर, चाबहार, बंदर अब्बास और अहवाज में हमले हो रहे थे। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, उन्होंने एक बार फिर कंफ्यूजन फैला दी। 2 दिन पहले उन्होंने ईरान के साथ डील तोड़ी, ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इसके कुछ ही घंटे बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा कि पिछले कुछ घंटों में ईरान पर कोई अमेरिकी हमला नहीं किया गया है। मतलब अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया, ईरान पर हमला भी किया गया और जिम्मा भी नहीं उठाया। इतना ही नहीं है कि अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं और इसलिए अमेरिका जानबूझकर हमले कर रहा है और फिर रुक रहा है ताकि तनाव ना बढ़े और कूटनीति काम कर सके। इसके अलावा दबाव बनाने के लिए लक्ष्यों की एक सूची भी तैयार की गई है। सूत्रों से मिली यह खबर चौंकाती है क्योंकि ईरान के लोगों को नीच, पागल और झूठा कहने वाले ट्रंप ने ईरान से बातचीत के रास्ते खुले रखे और अपने उस बयान से पलट गए जो उन्होंने ईरान से डील खत्म करते समय दिया था। We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. खैर, ट्रंप ने जो कंफ्यूजन फैलाई वो दुनिया ने देखा, लेकिन इसी बीच ईरान ने भी बंदर अब्बास, केशम, सीरिक और जास्क में विस्फोट की खबरों को खारिज कर दिया, जबकि तस्वीरें गवाह हैं कि हमले हुए, धमाका हुआ और तबाही भी हुई।